इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 50% से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। जी, आपको बता दें अनिल परब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी के तरफ से आज ये जो कुछ बीजेपी के लोग 2 दिन से ये कह रहे थे कि अनिल परब का नाम आने वाला है, अनिल परब को रेजिग्नेशन देना होगा। उस 2 दिन के दौरान ही हमें ये पता चल रहा था कि जानबूझ के कुछ ना कुछ ये हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से पहले ये बोल रहे हैं कि अनिल परब को रिजाइन करना पड़ेगा। इनको कैसे पता था कि सचिन वाजे ऐसा कोई खत देने वाला है? इसका मतलब यह है कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है और महाराष्ट्र के मंत्रियों को बदनाम करके सरकार को बदनाम करना है, ऐसा उसमें ये जो दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। सचिन वाजे ने अगर जुलाई में या जनवरी में मैंने उससे कुछ बात कही थी तो आज तक वो किसी को क्यों नहीं बताई? कल सीबीआई आने के बाद में आज लेटर लिखा जाता है। परमवीर सिंह ने जो आरोप किए थे सरकार के मंत्रियों पे, उसमें कहीं पर यह लिखा नहीं था कि अनिल परब भी इसमें आरोपी है, अनिल परब ने भी कोई मांग की है। मतलब कमिश्नर के लेटर में कोई चीज नहीं है। आज अचानक से सचिन वाजे कोर्ट को कुछ लेटर लिखता है। इसका ये मतलब है कि सचिन वाजे से ये कुछ चीजें करवाई जा रही है, जहां तक सरकार की बदनामी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का कार्यकर्ता हूं, उनकी सोच में भला पड़ा हूं और मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैं बहुत चाहता हूं। ये दोनों की सौगंध खा के मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं है, ये दोनों कामों से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुझे बदनाम करके सरकार को बदनाम करने की ये जो रणनीति चल रही है, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि 25 दिन हो गए सचिन वाजे को अरेस्ट करके, लेकिन आज तक कभी ये चीज आई नहीं। कल सीबीआई आने के बाद में अचानक ये चीजें आती है, इसका मतलब माहौल खराब करना है, सरकार को बदनाम करना है, और ये सब चीजें बनी बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से चिल्ला रहे कि ऐसा वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और चीजें बाहर आने वाली है, और विकेटें गिरने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये सब लोगों को मालूम था कि कल क्या होने वाला है, और उसकी तैयारी वो लोग पहले से कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है, कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो सीबीआई की हो, एनआईए की हो, रॉ की हो, या कोई भी इंक्वायरी हो, सभी किसी भी तरह की इंक्वायरी को मैं सामने जाने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, मेरी नार्को टेस्ट भी करनी है तो करो, इसके लिए भी मेरी तैयारी है। कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बदनामी का कारण जो काम जो चल रहा है वो रोकना चाहिए, और वहां पर इंक्वायरी में जो सच बातें हैं सामने खुल के आएगी। पहिला पत्र आलं परमवीर सिंगांचं, दुसरं पत्र आता वाजेंचं आलं। सरकार विरोधात ही पत्रबाजी सुरू आहे, याला लेटर बॉम्ब म्हणून उल्लेख केला जातो है। सरकार कशा पद्धतीने याला आता समोर? तो अनिल परब को आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जानबूझकर सब कुछ हो रहा है। इनको कैसे पता था कि वाजे इस तरह का खत लिखने वाला है? 25 दिन से अरेस्ट है, कल सीबीआई आने के बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है। यानी ये जो चिट्ठी है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश की बात है। उन्होंने कहा कि परमवीर के लेटर में भी मेरा जिक्र नहीं था, और वाजे से ये सब कुछ करवाया जा रहा है, और मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो 2 मामलों में मेरा नाम आ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।